बहुत ही बड़ी खबर है जो कि इस वक्त ईरान के बारे में निकल के आ रही है। वो है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को अनवेल किया है, दुनिया के सामने दिखाया है और इसकी एग्जीबिशन करवाई है उन्होंने। और इसको स्पेशली देखने आए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। तो ईरान के जो ज़राए हैं उनका कहना ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिफा के लिए हमने ये बनाया है, जो कि किसी भी मुल्क का हक है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी काबिलियत बहुत ही ज़्यादा है। ये जब इसको लॉन्च किया जाता है, लॉन्च करने के बाद ये अपनी पोजीशन, अपना टारगेट भी बदल सकता है। मतलब अगर कहीं मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हो तो ये इसको डॉज करके जाके अपने निशाने को हिट भी कर सकता है। इससे पहले भी ईरान ने एक सुपरसोनिक मिसाइल बनाया है जो कि अमेरिका के पास था पहले, और उसके बाद चाइना के पास था, और तीसरा मुल्क ये ईरान बन चुका है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ईरान जैसा मुल्क, जहां हालात इतने अच्छे नहीं हैं इकोनॉमिकली, वहां फिर भी ऐसी ऐसी इन्वेंशंस हो रही हैं, ऐसे ऐसे हथियार बन रहे हैं जो कि समझ से बाहर हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी इन्होंने रशिया को सपोर्ट करने के लिए अपने ड्रोन्स भी दिए हैं ईरान ने, और बुलेट्स भी दिए हैं, और अपनी आर्टिलरी भी दी है। यार कितना पैसा इसके पास है, ईरानी लोगों के पास, ईरानी हुकूमत के पास। और इसके साथ ही गज़ा को सबसे ज़्यादा बढ़कर जो सपोर्ट कर रहा है, वो सबसे बड़ा सपोर्टर ईरानी है। फिर चाहे वो हथियारों से हो, फिर चाहे वो इमदाद हो, पैसों के ज़रिए से हो, जिस तरह से भी हो। हमास को बैक कर रहा है पूरी तरह से ईरान। और लबनान का बॉर्डर है, और उसके बाद शाम का बॉर्डर है, और इराक़ का बॉर्डर है। यहाँ भी ईरानी मिलिशिया काम कर रही है इसराइल के ख़िलाफ़। इसराइल की फोर्सेस को बॉर्डर पे टफ टाइम दे रही है। तो इस वक्त सिचुएशन बड़ी ना एक अजीब सी हो चुकी है। ईरान किसी भी तरह से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ से ईरान ने यह भी इस्लामी ममालिक से कहा है कि वो जितना हो सके अपने सियासी ताल्लुकात इसराइल से कम करें, कम से कम महदूद वक्त तक। जब तक ये माहौल साफ़ नहीं हो जाता, तब तक इसराइल से हर तरह के ताल्लुकात को पोस्टपोन कर दिया जाए, और जब हालात साजगार हों उसके बाद चाहे जो मर्ज़ी करो। लेकिन जो ये मिसाइल इन्होंने लॉन्च किया है, इस मिसाइल की काबिलियत के बारे में तभी पता चल सकता है अगर इसको उन्होंने टेस्ट किया हो, या टेस्ट कर ही लिया हो। तकरीबन मुझे लगता है कि कर ही लिया होगा। लेकिन इसराइल का सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस दुनिया में, वो ईरान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ईरान ही है जो कि नक्शे से ही मिटा देना चाहता है इसराइल को। बाकी कोई ऐसा मुस्लिम ममालिक नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में एक सुपर पावर है, न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, लेकिन हमारा नाम कहीं भी नहीं आ रहा। हम तो इनके इस झगड़े में हमारा तो कहीं नाम, हमारी फ़ौज का भी कहीं करैक्टर सामने नहीं आया। हम तो इस टाइम मुकम्मल तौर पर बाइस्ड हैं, मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं हम इस मौजू पे। और जो कि एक इसे कह सकते हैं बिल्कुल ठीक बात भी है। हमारे इधर अपने बहुत ज़्यादा मसले हो चुके हैं, पहले बहुत ज़्यादा जंगें लड़ चुके हैं। कभी किसकी जंग में चले गए, कभी किसी जंग में चले गए। अब फ़िलहाल जो एक समझदारी वाली बात हो रही है वो यही है कि अपने जो डोमेस्टिक मसाइल हैं, पहले हमारे फ़ौज है उसको हल करने के पर लगी हुई है, ताकि जो इंटरनल जो हमें थ्रेट्स मिल रही हैं वो तो कम से कम ख़त्म हों। उसके बाद देखते हैं कि बाहर की दुनिया में जाकर हमने क्या करना है। लेकिन ईरान की जो डेवलपमेंट इस टाइम हुई है वो एक बहुत बड़ी ही अनोखी डेवलपमेंट हुई है। अब देखते हैं कि दुनिया इसको किस तरह से लेती है। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट का जो नक्शा है उसमें ईरान एक उभर के एक पावर बन के सामने आ रहा है, और जो कि मुसलमानों का स्टैंड भी ले रहा है, मुसलमानों के लिए आवाज़ भी उठा रहा है, जिस तरह से किसी भी इस्लामी मुल्क ने नहीं उठाई। तो ईरान इस वक्त नंबर ले चुका है सभी मुस्लिम कंट्रीज़ पे, जो कि एक बड़ी अनोखी बात है।